गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। हमने जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या है, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए जो है क्या किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। देखिए बच्चों, पहले हमारे देश में जो है परंपरागत तरीकों से खेती होती थी, परंपरागत चीज़ें यूज होती थी। लेकिन जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो जो है और नए नए औद्योगिक विकास हुए, नई तकनीकियाँ आई भारत में, तो खेती में जो है आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। और जो आधुनिक तरीके हैं, मशीनें हैं और उत्तम किस्म के बीज हैं, उन सब चीज़ के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसीलिए जो है आज किसानों को जो है पहले की तुलना में अधिक पैसा चाहिए। तो अब आज के समय में खेती करने के लिए जब आधुनिक तरीके से खेती की जा रही, तो इस समय किसानों को जो है पहले की तुलना में खेती करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। लेकिन है क्या, अधिकांश जो छोटे किसान हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, भूमि की भी कमी है। तो वो क्या करते हैं, वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करते हैं, उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। बड़े जमींदारों से या किसी से, अपना साहूकारों से उन्होंने पैसा उधार लिया, और वो लोग जो उनको उधार देते हैं उसकी जो ब्याज दर होती है वो क्या होती है, काफ़ी ऊंची होती है। तो होता यूँ है कि वो जो है जितना जो है पैदा करते हैं, जितना भी वो उनका ब्याज और जो है उधार कर चुकाने में ही जो है सब पैसा उनका चला जाता है। तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पूंजी जो है वो नहीं बच पाती है, तो वो जो है गरीब के गरीब ही रहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो बड़े किसान हैं, छोटे किसानों की अपेक्षा जो बड़े किसान हैं, मझोले स्तर के किसान हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो जो है खेती से उनकी बचत भी होती है। अब कैसे बचत होती है, देखिए उत्पादन के 3 कारक हमने आपको बताए थे। क्या क्या, पहला कारक हमारा है भूमि, दूसरा हमारा श्रम है, तीसरा है पूंजी। तो इन तीनों कारकों में श्रम जो है वो उत्पादन का सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है, क्योंकि श्रम जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो श्रम जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। और भूमि और पूंजी ये दोनों जो है क्या है, दुर्लभ हैं। और इन दोनों कारकों में से एक जो है मूल अंतर इन दोनों कारकों में ये है, भूमि और पूंजी में बच्चों की, जो भूमि है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी जो है वो मानव निर्मित है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है लेकिन पूंजी मानव निर्मित है। पूंजी मानव निर्मित कैसे है, क्योंकि मनुष्य जो है वो भूमि प्राकृतिक संसाधन का अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो है उत्पादन करता है, उस उत्पादन को बाजार में बेचता है, उससे जो उसको पैसा प्राप्त होता है वो पूंजी है। उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया, तो इसीलिए वो क्या है, मानव निर्मित पूंजी है। संभव है कि भूमि जो है वो स्थिर है, जबकि भूमि जो है वो स्थिर है, लेकिन पूंजी जो है क्या है, पूंजी में वृद्धि संभव है। पूंजी में वृद्धि इसलिए संभव है क्योंकि पूंजी जो है मनुष्य अपने परिश्रम से, अपने विवेक बल से इस्तेमाल जो है प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो है पूंजी जो में वृद्धि संभव है, लेकिन भूमि जो है वो स्थिर है। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि भूमि और अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका जो है हमें इस्तेमाल बहुत जो है अच्छी तरह से देखभाल के करना चाहिए। तभी जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बने रहेंगे और हमारी खेती भी जो है वो उन्नत दिशा में चलती रहेगी। तो ये हो गया आपको खेती के लिए आवश्यक पूंजी। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, आप नाम से ही समझ रहे होंगे अधिशेष का मतलब क्या हुआ। अधिशेष का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो कृषि उत्पाद हुए, जैसे जो भी फसलें हमने पैदा की, गेहूं चावल जो भी हमने उगाया, उसको जो है खाने भर का निकालने के बाद जो हमारे पास सामग्री बचती है उसको हम क्या कहते हैं, अधिशेष कहते हैं। और इसी अधिशेष सामग्री को हम जो है बाजार में बिक्री करके उससे हम जो है क्या प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों जो है कारकों का उपयोग करके किसान जो है वो क्या करते हैं, किसानों ने जो है, मान लीजिए कोई किसान है, उसने भूमि का उपयोग किया, पूंजी का उपयोग किया और श्रम का, तीनों चीज़ों का उपयोग करके उसने क्या पैदा कर लिया, गेहूं पैदा किया अपनी भूमि में। और गेहूं पैदा करने के बाद जो गेहूं की कटाई जब हो गई, तो इस प्रकार जो है क्या हुआ, उत्पादन की जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुई, पूर्ण हुई। उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, भूमि का उपयोग किया, भूमि को उसने जो है खेती योग्य बनाया, उसमें बीज बोए, फिर पैसे से जो है बीज ले आया, बीज बोया, उसके बाद उसमें जो है सिंचाई की और श्रम किया उसमें, और पूंजी का इस्तेमाल किया, नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया, नवीन विधियों का इस्तेमाल किया, तो जिससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन ज़्यादा हुआ
उसके बाद फिर फसल जो है वो तैयार हो गई, अब कटी फसल। तो उसके बाद क्या किया उसने कि इस प्रकार जो है जो उत्पादन की प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई। अब उसने क्या किया कि परिवार के उपभोग के लिए जो है, परिवार के उपभोग के लिए किसान ने क्या किया कि गेहूं जो है वो किसान क्या करते हैं, रख लेते हैं और उसके बाद अधिशेष गेहूं को जो है क्या करते हैं, बिक्री कर देते हैं। जो किसान करते क्या है कि जो मतलब ऐसा कौन करेगा जिसके उत्पादन जिसका ज़्यादा होगा वही कर पाएगा, जिसके पास इतना हो ही नहीं रहा है तो वो कहाँ से जो है बिक्री करेगा। तो ये ऐसा करते कौन है, मझोले और बड़े किसान करते हैं कि क्या करते हैं कि परिवार के उपभोग के हेतु कुछ गेहूं रख लेते हैं और उसको और जो अधिशेष गेहूं बचता है उसको बाजार में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और बाजार में फिर ये गेहूं जब पहुंच जाता है तो बाजार में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां से जो है यही गेहूं जो व्यापारी होते हैं वो व्यापारी लोग खरीद लेते हैं और खरीद कर उसको कहाँ ले जाते हैं, कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेचते हैं। ठीक है, मतलब किसान ने क्या किया, किसानों ने जो है ले जा करके वहाँ बाजार में बेचा, मंडी का भाव कुछ हुआ, फिर वहाँ बाजार से व्यापारियों ने लिया और उसको कस्बों और शहरों में ले जा करके बेचा। तो इस प्रकार जो है ये बेचने की प्रक्रिया हुई। और बड़े और मझोले किसान भी जो है खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को क्या करते हैं, बेचते हैं और कमाई का एक हिस्सा जो है वो क्या करते हैं, अगले मौसम की जो के लिए पूंजी के रूप में रख लेते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि जो बड़े और मझोले स्तर के कृषक होते हैं उनके यहाँ जो भी कृषि उत्पाद पैदा होते हैं उनका जो है एक हिस्सा वो जो है मतलब क्या करते हैं, अपने अपने मतलब उपभोग के लिए निकाल करके उस जितना भी उनके पास अधिशेष बचता है उसको वो बेचते हैं। और बेचने के बाद जो उनको पैसा प्राप्त होता है वो जो कृषि से कमाई होती है उनको उस कमाई के एक भाग को क्या करते हैं, अगले मौसम के लिए, ठीक है, अगले मौसम के लिए पूंजी के रूप में उसको क्या करते हैं, पूंजी की व्यवस्था के लिए उसको बचा करके रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो क्या करते हैं वो स्वयं ही जो है खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। मतलब किस प्रकार से वो अपना जो है तीनों प्रकार के संसाधनों का उन्होंने मतलब उत्पादन के कारकों का, भूमि का और श्रम का, पूंजी का इस्तेमाल किया और जो है उत्पादन जो भी उनके पास हुआ उसमें से अपने उपभोग का उन्होंने रखा, उसके बाद उसको बाजार में बेचा और बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त हुआ उसका एक भाग उन्होंने अगले मौसम की कृषि के लिए बचा करके रखा और इसी से वो क्या करते हैं, स्वयं की खेती के लिए अगले वर्ष की खेती के लिए, अगले समय के लिए वो क्या करते हैं कि उसी बचत का इस्तेमाल करके उसी को फिर खेती में लगा देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि इसी बचत का उपयोग करके वो क्या करते हैं, पशु है, ट्रक है जो खेती से ही संबंधित है उसको खरीद लेते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि और अतिरिक्त आमदनी हो रही तो दुकान वगैरह भी खोल लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था और क्या पढ़ा हमने, अधिशेष उत्पादों की बिक्री। तो ये हमने आज जो है इतना पढ़ा। आप सभी लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।